हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जनवरी की विंटर्स को फुली इंजॉय कर रहे होंगे। इस वक्त शाम के 4:30 बज चुके हैं, लेकिन अब फीलिंग्स हमारे पास 6 बजे की आ रही हैं। जी व्यूअर्स, तो कैसे चल रही हैं आपकी छुट्टियाँ तो मज़ीद बढ़ के 10 जनवरी तक चली गई हैं और सर्दी भी ऐसे लगता है कि जैसे 10 जनवरी के साथ साथ ही बढ़ रही है। मेट्रोलॉजिस्ट भी अपनी ऑब्जर्वेशन साथ साथ शेयर कर रहे हैं कि मज़ीद ठंडी हवाएं और ठंड की लहर हम खुद भी फील करते हैं कि सर्दी पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। विंटर्स होती ही एंजॉय करने के लिए हैं, हम डाइट से एंजॉय करते हैं। मेहमानदारी भी आजकल फुल अरूज पे है। तो ये वीडियो एक छोटा सा मैसेज है। मुझे एक सब्सक्राइबर मिली रास्ते में जाते हुए और उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आपके टॉपिक्स बड़े जनरल से होते हैं, लाइक आप हर टॉपिक पे डिस्कस करती हैं हमारे साथ, तो एक छोटा सा टॉपिक आप मेहमानदारी के लिए भी रखें। कि जब हम किसी की तरफ मेहमान बन के जाते हैं या कोई हमारी तरफ आता है तो देखें उसकी एंटरटेनमेंट तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है। नो डाउट आजकल हालात ज़रा ज़्यादा टाइट हैं, लाइक बहुत से इलाकों में लाइट भी नहीं होती और गैस तो वैसे ही नहीं होती, स्केड्यूल में होने के बावजूद नहीं होती। खैर ऑल्टरनेट्स या सब्स्टिट्यूशंस तो हमने रखी ही होती हैं, सिलेंडर्स की सूरत में, लकड़ियों की सूरत में। तो जब हम लोग मेहमानों को सर्व कर ही रहे हैं तो खंदा पेशानी के साथ सर्व करें। आपने अगर उनको कुछ सर्व करना ही है तो माथे पे बल डाल के ना करें। और मेहमानों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी उठ के मेज़बानों का साथ दें। जो नंदे अपने माओं के पास, अपने भाइयों के पास उनको मिलने के लिए आई हुई हैं, वो भी भाभियों को सॉफ्ट कॉर्नर दें, उनके लिए रिलैक्सेशंस रखें। और जो भाभियाँ अभी तक अपने पेरेंट्स को मिलने नहीं जा सकी, उनके लिए भी थोड़ा सा वीकेंड ब्रॉड करें, क्योंकि छुट्टियां हैं, सर्दियां हैं और वो सबके लिए बराबर है। मैंने अक्सर ये एनालिसिस किया है अपनी लाइफ में कि जब बेटियां अपनी माओं के पास जाती हैं, नो डाउट माँ बेटी का रिलेशन बड़ा ही अनमोल होता है, प्रीशियस, प्राइसलेस। इवन मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि मैं इन फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सकूं या मैं आपको ये बता सकूं कि माँ और बेटी का रिश्ता क्या होता है। मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग इस रिश्ते को, इसकी कदर को समझते हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि मैं अपने अल्फाज में इस रिश्ते को मुकम्मल करूं या कोई नाम दूं, लेकिन नो डाउट आप अपनी मदर के पास आई हैं, आप अपने भाइयों के पास आई हैं, आप अपने फादर के पास आई हैं, लेकिन जो भाभी बना के चांद का टुकड़ा आप अपने भाई की ज़िंदगी में लाई हैं, उसको चाइना की गुड़िया मत समझें। उससे ये एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि वो चाइना की गुड़िया अगला सांस आने से पहले पहले अपनी फुर्तीली अदाओं से सबको खीरा कर देगी। हम ये भूल जाते हैं अक्सर कि वो भी एक जीती जागती इंसान है और उससे भी गलतियाँ हो सकती हैं, उससे भी कोताहियाँ हो सकती हैं, वो भी थक सकती है। उसका भी दिल चाह सकता है ना कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाए जैसे आप अपने पेरेंट्स के पास आई हैं। तो कदगन ना लगाएं, हर्डल्स ना क्रिएट करें, रुकावटें मत बनाएं। कोशिश करें कि अगर आप अपने पेरेंट्स के पास आई हैं तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाएं। ऐसे ही रिश्ते निभाए जाते हैं। यही वो छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना, लाइक अगर मेरी माँ के पास मैं गई हूँ और वो ये कहें जी कि मेरी बेटी की खिदमत के लिए मेरी बहू अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाएगी, तो मुझे बताएं कि जनरेशन टू जनरेशन ये रिलेशंस कैसे चलेंगे। अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, माओं को सलामत रखे, बाप को, भाइयों को। लेकिन ये एक अटल हकीकत है और हम हमेशा इससे नज़र चुराते हैं कि हमारी जनरेशन के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भाभियाँ लेके चलती हैं। किसी ने मुझे एक बात कही कि बहू किसी भी फैमिली की बुनियाद होती है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ये चीज़ मेरे सामने आई कि वाकई एक वक्त आता है कि पेरेंट्स नहीं रहते, भाई सेपरेट हो जाते हैं, अपने अपने घर बना लेते हैं, तो उस फैमिली को कौन जोड़ के रखता है? वो फैमिली हमेशा बहुओं के सर पे जुड़ती है और जिस बहू के पास सारी इक़दार रिवायात होती हैं वो उस फैमिली को हमेशा से जोड़े रखती है।
तो कभी भी अपनी बेटियों को हमें ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि माँ सब कुछ है, भाई सब कुछ है। नहीं, जब हमने भाई को ब्याह दिया, अपने ख़ानदान के लिए एक बहू ले आए, एक भाभी ले आए, तो फिर हमें उसको उसका मुकाम भी देना चाहिए। हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अब हमारी फैमिली को जोड़ के इसने रखना है। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे, लेकिन ये अटल हकीकत है कि वो ढलता साया होते हैं, वो अपने फ़राइज़ बड़ी तेज़ी से अदा कर रहे होते हैं। और हम बेटियां जब ब्याह के अपने घरों में चली जाती हैं तो शायद हम भी वही मुकाम डिज़र्व करती हैं ना जो हमारी भाभियां डिज़र्व कर रही होती हैं। तो थोड़ा सा ना न्यूट्रल और नेचुरल लेवल पे हमें सोचना चाहिए कि अगर पेरेंट्स के बाद हमने पेरेंट्स के घर आना है तो हमने किस तरह से आना है, हमने कितनी इज़्ज़त से आना है, कितने वक़ार के साथ आना है, कितनी कॉल्स आएंगी हमें कि आ जाओ छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे लेके आ जाओ, कितने पैगामात हमें मिलेंगे। ये सब अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने रिलेशंस अपनी भाभीयों के साथ कैसे रखते हैं। हम तो बेटियां हैं ना, हमने तो हमेशा से उस घर में जाना है, लेकिन एक मान होता है, एक सम्मान होता है, एक इज़्ज़त होती है। और यकीन करें, ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, ये मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप जितनी इज़्ज़त अपनी भाभी को देंगी वो उससे बढ़ के आपके लिए करेगी, वो उससे बढ़ के आपका एहतराम करेगी, आपको कॉल्स करेगी, आपको इनवाइट करेगी, आपकी इज़्ज़त करेगी, आपके बच्चों को प्यार करेगी। तो मेरा मशवरा यही है आप लोगों को, बल्कि यूँ समझ लें कि नए साल की नई रिक्वेस्ट कि ये रिश्ता बड़ा नाजुक है लेकिन उतना ही अहम भी, तो इसको अपने हाथों से संवारें। कोशिश करें कि जो भी गलत फहमियाँ हमारे दिलों में है वो ख़त्म हो जाए, जो भी कदूरतें हैं वो ख़त्म हो जाए। और आई होप कि जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी ये टॉपिक डिस्कस करने की, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने अल्फाज से जहाँ तक लोग सुन सकते हैं मैं अपना मैसेज दूँ। तो बाकी आप सब मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। अल्लाह पाक हम सब पे अपना ख़ास रहम और ख़ास करम फरमाए। आमीन।